हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के नज़दीक है? पॉक स्टेट, मलाका स्टेट, बरिंग स्टेट या फिर गिरबाल्टर स्टेट। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग स्ट्रेट जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन के नज़दीक है। ठीक है, अब बेरिंग स्ट्रेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपके रशिया एंड अलास्का को सेपरेट करता है। अलास्का आपका यूएसए है, यूएसए में है। ठीक है, तो रशिया और अलास्का को सेपरेट करता है कौन सा? आपका बेरिंग स्ट्रेट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। अभी हमने देखा कि बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया और अलास्का को सेपरेट करता है। अब आपको बताना है इंडिया को श्रीलंका से कौन सा स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है? पॉक स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट या फिर कुक स्ट्रेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, पुनासा फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए पुनासा फॉल कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय या फिर राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कून फॉल लोकेटेड। बताइए कौन से राज्य में कून फॉल है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय या फिर राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916। साल 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, एओ ह्यूम, एन ए बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या फिर अंबिका चरण मजूमदार। तो देखिए लखनऊ सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 के प्रेसिडेंट थे आपके अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बताइए ये जो है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? 101, 105, 106 या फिर 108। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 101। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अब बताइए गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, तो ये जो है भारत में कब लाया गया जीएसटी? कौन से साल? 2015, 16, 17 या फिर 10। तो देखिए ये जो है ना आपका ये लाया गया 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, त्रिशूल शिखर, धूपगढ़ या फिर महादेवी हिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंद देवी, त्रिशूल शिखर, धूपगढ़ या फिर महादेवी हिल। तो अभी हमने देखा कि अरावली रेंज जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? बताइए, गुरु शिखर थी ना। तो अभी उत्तराखंड का देखना है, ऑप्शन नंबर ए, नंद देवी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड। जैसे भारत के प्रेसिडेंट हैं तो वो कितने बार री इलेक्ट किए जा सकते हैं ये आपको बताना है। अभी प्रेजेंट में है आपके द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हैं, और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये थी आपकी प्रतिभा पाटिल।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का पूरा नाम है, लेकिन आप प्रतिभा पाटिल से याद रख सकते हो। और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं भी आपकी द्रौपदी मुर्मू। और प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्ट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई इसमें लिमिट नहीं है, 1 बार 2 बार 5 बार ऐसा कुछ नहीं है, जब तक ये री इलेक्ट हो सकते हैं तब तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बताइए जम्मू कौन से नदी के किनारे बसा है। देखिए श्रीनगर जो है, श्रीनगर ये है आपका झेलम नदी के किनारे। और जम्मू बताइए ये है आपका तवी नदी के किनारे। ओके, ऑप्शन नंबर ए। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मदुरई इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मदुरई शहर कौन से नदी के किनारे बसा है। गोदावरी, सरस्वती, वैगई या फिर यमुना। तो देखिए मदुरई को जो है ना, मदुरई शहर को सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। सिटी ऑफ फेस्टिवल मतलब त्योहारों का शहर, और ये है आपका वैगई नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ओमनोलॉजी, एंथोलॉजी, एनाटॉमी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे आपको फ्लोरिकल्चर भी मिल सकता है ऑप्शन में, फ्लोरिकल्चर, ठीक है ना। तो आप इसको भी माइंड में रखिएगा, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग ही होता है। अगर एंथोलॉजी नहीं आता है बाई चांस फ्लोरिकल्चर आता है, ठीक है ना, ऐसा होता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है, फ्लोरिकल्चर भी माइंड में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। बताइए हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन से राज्य में है। एमपी, हिमाचल, आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रिटेन्ड द टैग ऑफ टाइगर स्टेट। वैसे आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो हैं ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में हैं। और ये क्वेश्चन का मतलब है कि भारत के किस राज्य ने टाइगर स्टेट का टैग बरकरार रखा है। तो आई होप आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए, एमपी। अब बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NHAI कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल एजेंट ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम FDI बोलते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसके न्यू अपॉइंटेड कौन हुए हैं स्पेशल एजेंट। बताइए श्यामलाल मंडल, सोहिनी सिन्हा, रोहिणी राजपूत या फिर विक्रम सिंह। मैं पिछले क्वेश्चन को रिपीट कर रहा था। तो देखिए स्पेशल एजेंट के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, सोहिनी सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज 132nd एडिशन ऑफ डुरांड कप सेट टू कॉमेंस। बताइए डुरांड कप का 132वां एडिशन कहाँ पे खेला जाएगा। कोलकाता, भोपाल, चेन्नई या न्यू दिल्ली। ये कहाँ खेला जाएगा भाई, कोलकाता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डुरांड कप इज रिलेटेड टू। वैसे डुरांड कप की बात करें तो 1888 में ये स्टार्ट हुआ था, और अभी 132वां एडिशन खेला जाएगा कहाँ पे, कोलकाता में, और इसका संबंध है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।